पासीघाट रोड पे इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, आज मैंने एक प्रेस रिलीज भी दिया हुआ है इसी विषय पर कि जो हमारा ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो पांगिंग टू पासीघाट आलो को कनेक्ट करते हुए जो जाती है, वो जून के महीने में टूट के ख़त्म हो गया था 80 से 100 किलोमीटर तक। तो अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं है। तो ऐसे टूटने के बाद कम्युनिकेशन गैप हो गया इन टर्म्स ऑफ सरफेस कम्युनिकेशन, और यहाँ तक कि पूरा वो जो रोड जो हाईवे है वो आपका सियांग को कनेक्ट करती है, वेस्ट सियांग को कनेक्ट करती है, यहाँ तक कि जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सी योमी डिस्ट्रिक्ट उसको भी कनेक्ट करती है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो हाईवे है उसको अभी तक बनाया गया नहीं। हमारे जो राज्य सरकार है उसने कोई अटेंशन नहीं दिया। चलो, हाईवे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप कहते हैं कि वो सेंट्रल मैटर है, तो सेंट्रल मैटर से भी अगर ये सेंट्रल मैटर है तो वहाँ से भी कोई खबर नहीं आया। तो वो रोड अभी तक जो 80 से तकरीबन 100 मीटर तक का होगा वो टूट के गिरा हुआ अभी तक है। जून के महीने में क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो रोतुंग पांगिन और केवांग ब्लॉक के लोग हैं, वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स ने वहाँ एक बम्बू का लकड़ी का जो है सस्पेंशन ब्रिज टाइप का बनाया हुआ था। बट आप सोचिए कि वो कितने देर तक सस्टेन कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद वो टूट गया क्योंकि वो रोड ऑलरेडी जो हाईवे है टूटी हुई थी। ऊपर से पत्थर गिर रहा है, ऊपर से बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं ना वो गिर रहा है, मिट्टी गिर रहा है, मड स्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, वो ऊपर से गिर रहा। तो वो जो सस्पेंशन जो ब्रिज है जो लकड़ी की बनी हुई थी वो भी कुछ हफ्तों बाद टूट गया। टूटने के बाद वहाँ की जो सराउंडिंग एरिया के जो विलेजर्स है उन लोगों ने कोई एक नया डाइवर्जन 10 किलोमीटर का निकाला था कि चलो आइसोलेशन और डिस्कनेक्टेड रहने से अच्छा है कि कोई एक डाइवर्जन निकाले। तो 10 किलोमीटर का डाइवर्जन निकाला था, लेकिन उस डाइवर्जन पर भी हमारा जो राज्य सरकार है वो ध्यान नहीं दिया। अब वहाँ बड़ी गाड़ियाँ तो छोड़िए, जो हमारा मालगाड़ी होता है जैसे हमारा डीजल पेट्रोल का जो बड़ी बड़ी ट्रकें जाती है, जो राशन पानी लेके जाती है, वैसे ट्रक तो उस डाइवर्जन जो 10 किलोमीटर का डाइवर्जन है उससे नहीं जा पाता है। छोटी छोटी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से जाता है, वहाँ कंटिन्यूस मड स्लाइड रहता है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि जब जून को जब वो हाईवे कॉन्क्लेव्ड हो गया था, टूट गया था, उसमें एक क्विक रेस्पॉन्स टीम जो डैमेज एनालिसिस करे और फिर उसी के मुताबिक कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके उसको कोई जो है कि कोई ऑल्टरनेटिव वेज फाइंड आउट करके लोगों के सरफेस कम्युनिकेशन सुविधा के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए था। अब चलो, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं निकाला, वहाँ के लोकल लोगों ने निकाला एक डाइवर्जन 10 किलोमीटर का कच्ची सड़क जिसको डर्ट ट्रैक कहते हैं, उस पर भी कोई अटेंशन नहीं है। वहाँ कोई इमरजेंसी के लिए अगर कोई गाड़ी जाता है रास्ते में फंस जाता है ड्यू टू कंटिन्यूस मड स्लाइड या फिर बहुत सारी जो थ्रेट्स है उसको अटेंड करने के लिए या कोई पॉकलेन रख दे, जेसीबी रख दे या कोई टेक्निकल टीम रख दे, वो भी नहीं है। अब देखिए कि पूरी अभी नवंबर खत्म होने वाला है, 7 महीना हो गया है कि वहां के लोग अभी भी डिस्कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है। अब देखिए कि जैसे कि वहां पे अगर राशन पानी का पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाए। अब क्या कर रहे हैं कि लिखावली का इतना लंबा रूट लेके लोग यहाँ कैपिटल सिटी तक कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जो इनिशियल जो होता है सर्वे वो तक नहीं किया, ना राज्य सरकार ने किया ना सेंट्रल सरकार ने किया। एंड व्हाई दिस ट्रांस हाईवे इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए मैंने जैसे कहा है 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, वेस्ट सियांग, सियांग एंड सियोमी। और सियोमी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जहां अभी चाइना ने 60 हाउसेस का एक इनक्लेव खड़ा किया है।
आप ये बताइए, जहां बीच में सड़कें टूटी हो और सीओमी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां नेटवर्क भी नहीं है, नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भी नहीं है, आपका जो हम लोग जो 4G 3G की बात करते हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आपका चाइना आके एक 60 हाउसेस का इनक्लेव बना के रखा हुआ है। तो अब बताइए ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे एड्रेस करे? स्टेट गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग इट टोटली। देयर इज नो इमीडिएट अटेंशन टू दैट डिस्ट्रिक्ट। कब का न्यूज में निकल चुका है कि सीओमी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे चाइना वालों ने घर बनाया है, तब भी चुपचाप है। रोड तक का जो है, जो रोड का जो प्रॉब्लम है वहां, सरफेस कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, वो भी एड्रेस नहीं कर रहा है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, अब मेरा सवाल इस राज्य सरकार से ये है कि क्या सीओमी को ऐसा छोड़ा जाए? क्या सियांग डिस्ट्रिक्ट को ऐसा छोड़ा जाए? क्या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को ऐसे छोड़ा जाए? Why this kind of treatment to this 3 district, especially to सीओमी? अभी सुनने में आया है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट के दौरा पे गए हुए थे, बामिंग कंस्टिट्यूएंसी विजिट किया, सुनने में आया है। चयांग ताजो डिस्ट्रिक्ट विजिट किया, कंस्टिट्यूएंसी विजिट किया, नॉट डिस्ट्रिक्ट। तो अब वहां जाके चयांग ताजो कंस्टिट्यूएंसी में ये ऐलान किया है कि जो 81 किलोमीटर का जो रोड है जो बन रही है, जो कंट्रोवर्शियल रोड है, जिसके लिए 175 करोड़ ऑफ पैसा जो है वो एनईसी वालों ने सैंक्शन किया था और अभी बचा है 21 करोड़ के करीबन। बाकी का तो पूरा एक्सट्रीम लेवल ऑफ करप्शन में वो आधा अमाउंट जो है, मेजर चंक ऑफ अमाउंट जो है वो गायब हो गया था। 21 करोड़ सिर्फ बच गया था, रोड तक नहीं बनी थी। अब क्या है कि उसको मिला के हमारे जो चीफ मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि 41 करोड़ का और सैंक्शन किया जाएगा पैसा उस 81 किलोमीटर जो कंट्रोवर्शियल रोड है उसके लिए। चलो ठीक है, अगर हमारे जो राज्य सरकार के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है तो चलो रोड बन जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा पांगिंग टू पासीघाट विच इज कनेक्टिंग आलो एंड देन सीओमी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, उस रोड को पेंडिंग में, जो पेंडुलम में रखा क्यों है? जून से तो ऐसा ही है, कोई इनिशियल सर्वे नहीं हुआ, कोई डैमेज असिस्टेंस नहीं हुआ, कोई उसमें कोई जानकारी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कब रोड बनेगा। कम से कम उस पे भी अगर वहां जाकर हमारा जो चीफ मिनिस्टर साहब है उस एरिया पे जाके भी अगर कोई पैकेज अनाउंस कर दे या कोई अमाउंट अनाउंस कर दे तो अच्छा रहता। इस टाइप की जो रीजनल डिस्क्रिपेंसी है वो प्रमोट ना करे तो अच्छा है, क्योंकि वहां 3 डिस्ट्रिक्ट है, वो 7 महीने से आइसोलेटेड है, सरफेस कम्युनिकेशन नहीं है, टोटली डिस्कनेक्टेड है। वहां तो सीओमी जैसे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, वहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अब रोड बाय रोड वो डिस्कनेक्टेड है। तो जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग खुद ही अपने सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, सोचिए कि व्हाई सच काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी टुवर्ड्स सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। उस तीनों डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने में आज तक राज्य सरकार ने 7 महीने से कोई इनिशिएटिव नहीं ली है। दिस एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज स्ट्रांगली कंडेमेबल एंड आई अपील as a member of Arunachal Pradesh Congress Committee to the state government to pay immediate attention to those districts and the trans highway which has been washed away during the month of June 2021. Thank you.